हेलो एवरीवन, माइलस्टोन एसएससी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैंने इस यूट्यूब चैनल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग तक पढ़ाई है और उसके आगे का क्लास मैं जो है कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। मुझे डेंगू भी हो गया था और काफ़ी घर के कंस्ट्रक्शंस में भी मैं बिज़ी था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया और मैं क्लासेस जो है कंटिन्यू नहीं कर सका। ठीक है, बट कोई नहीं, सॉरी टू एवरीवन। और आगे से हम जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन एशियन इंडिया 1500 बीसी टू 500 बीसी। तो वैदिक कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में, इनका ओरिजिनल नेम क्या था। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। कुछ स्कॉलर ने ये बिलीव किया कि ये जो आर्यंस थे वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं और कुछ ये बिलीव करते थे कि ये जो है सेंट्रल एशिया और यूरोप से माइग्रेट हुए हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद आया भोग अजकाई इंस्क्रिप्शन आया, जिसमें इसने जो है मेंशन किया 4 वैदिक गॉड को, जिसका नाम था इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नक्षत्रा। ठीक है, और जो ये भोग अजकाई इंस्क्रिप्शन था ये कहाँ पे था, ये टर्की में स्थित था। और टर्की में कहाँ पे स्थित था, एशिया माइनर के पास। और एशिया माइनर को हम जो एनाटोलिया भी कहते हैं। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे 4 वैदिक गॉड। जो 4 वैदिक गॉड्स थे, इन्होंने प्रूव किया कि आर्यंस का जो होमलैंड है वो एशिया से ही बिलोंग हुआ है। किसकी मदद से किया था, सेंट्रल एशियन थ्योरी की वजह से। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सबसे पहले जो है आर्यन की जो ग्रुप थी वो सबसे पहले इंडिया में आई थी। इंडिया में जाकर वो सेटल हो गए। इंडिया में कहाँ पे सेटल हुए थे, फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब में। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सेंचुरीज तक वहाँ पे रहे। उसके बाद से जो ये फ्रंटियर प्रोविंसेस और जो पंजाब था, इधर जो है 7 रिवर्स का रीजन है। ठीक है, जो रीजन है 7 रिवर्स का उसको हम कहते हैं सप्त सिंधु। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे गंगा यमुना के भी वैलीज थे जहाँ पे आर्यंस जो आर्यन थे वो सेटल थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर जब तक आर्यन जो है पंजाब में स्थित थे और फ्रंटियर प्रोविंसेस में स्थित थे, तब तक ऋग्वेद जो है कंपोज हो रहा था। तो जो ऋग्वेद जो कंपोज हो रहा था उसके 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस थे। 4 कौन कौन से थे, एक था संहितास, जिसको हम वेद्स भी कहते हैं। चौथा दूसरा ब्रह्मास, आर्यन आरण्यकास, उपनिषद उपनिषद। ठीक है, ये जो 4 जो थे 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस थे। ठीक है, जिसमें और ये जो 4 थे, ये लैंग्वेजेस जो थे वो लोग जो है आपस में बात करते रहते थे, जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है चलते रहा। और जो ये लोग सुनते थे उसको उसको हम कहते थे श्रुति। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वैदिक लिटरेचर था वो था हमारा वेदास। ठीक है, और जो वेदास था वो 2 वेद्स में और डिवाइड हो गया, जिसका पहला जो था अपौरुषेय और दूसरा था नित्य। और अपौरुषेय बोले तो गॉड गिफ्टेड होता है, और जो नित्य था वो एग्जिस्ट होता है सारे इंटरनिटी में। इंटरनिटी का मतलब होता है अमर, जो मरने के बाद भी जिंदा रहे। ठीक है, और उसके बाद से 4 वेद्स थे। कौन कौन से वेद से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और ये पहले जो ऋग्वेद था, यजुर्वेद था और सामवेद था, इसको हम ट्रायो ऑफ वेद्स भी कहते हैं, जिसका नाम है वेदा त्रयी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम। और उसके बाद से आया हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स को भी कहते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट था वर्ल्ड का। और इसको हम फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ माइंड भी कहते हैं, मैनकाइंड भी कहते हैं। जो ऋग्वेद में जो आइमन्स थे 1028 आइमन्स थे। वर्सेस जो थे 10,580 वर्सेस थे। ठीक है, और ये जो आइमन्स थे, जो वर्सेस थे, वो डिवाइड हो गए 10 मंडेलाज में। ठीक है, 10 मंडेलाज में 6 मंडेला जो था वो सेकंड से लेके 7 तक था, जिसको हम गोत्रा मंडेला भी कहते थे। ठीक है, और इसमें जो 10 मंडेला थे, जो 10th मंडेला था उसके अंदर जो है एक तो प्यूरोसस्कुत्ता प्रस्कुत्ता था, और दूसरा जो है 4 वर्णास थे। जो 4 वर्णास जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था
इस मंडेला के बारे में। और जो 4 का जो नाम था वो था ब्राह्मण, कस्तरिया, विशाया और शूद्रा। ठीक है। जो आयमन्स था ऋग्वेद का, उसको रिसाइड जो हुआ था वो हुआ था किसमें, होत्री में। ठीक है, होत्री ने जो है इसको रिसाइड किया था। और जो यजुर्वा वेद था जिसको कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रेयर, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर, जिसके अंदर रिचुअल वेद्स था। ठीक है। अब जिसके अंदर आइमस था, जो यजुर्वा वेद का जो आइमस था उसको रिसाइड किया था किसने, अध्वर्यन अध्वर्यन ने। ठीक है। और जो यजुर्वा वेद था वो डिवाइड हो गया 2 यजुर्वा वेद में, पहला कृष्णा, दूसरा शुक्ला। बोथ वर्सेस जो थे इसके अंदर, बोथ वर्सेस और प्रोसेस थे। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस एक तो यहाँ से है, जो ऋग्वेद का जो आइमन्स था वो किससे रिसाइड हुआ था, ओथरी से। और दूसरा यजुर्वा वेद जो था वो रिसाइड किसने किया था, अध्वर्यन ने। ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट आता है हमारा समावेद, जो कि हम बुक ऑफ चैंट भी कहते थे। इसके अंदर कितने वर्सेस थे, 1549 वर्सेस थे। ऑल वर्सेस जो थे वो सब किससे, कहाँ से लिए गए थे, ऋग्वेद से। सिर्फ 75 वर्सेस ऐसे थे जो ऋग्वेद से नहीं लिए गए थे। और इसको रिसाइड करने वाला कौन था, उदगात्री उदगात्री था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट था इंडियन म्यूजिक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अथर्वा वेद। ये एक मैजिकल फॉर्मूला का बुक था जिसके अंदर चार्म्स, वर्ड्स ऑफ डिजीज एंड एविल्स का, यहाँ पे जो एंड के बाद है वो एविल्स है यहाँ पे। ठीक है। वर्ड ऑफ का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो इसमें कुछ मैजिकल फॉर्मूलेस थे कि किस तरह से डिजीज को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से हम लोगों को अपने आप को बचाना है बीमारियों से और पापों से। ये सारी चीज़ें जो बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज में जो थे अथर्वा वेद उसके अंदर था। और ये काफ़ी लॉन्ग, जो अथर्वा वेद था वो काफ़ी टाइम तक वेद में नहीं था। ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब आता है हमारा ब्रह्मांस। ब्रह्मांस ने क्या कहता है, एक्सप्लेन किया था जितने भी वेद्स के जो आइमस थे उन सारों को उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक है। और ब्रह्मांस बोले तो क्या होता है, इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस करना। ठीक है। जो कि प्रोज और जो रिचुअलिस्टिक जो चीज़ें थी वो नेचर में थी। ठीक है। जो ब्रह्मांस जो लिखे गए थे वो सारी की सारी क्या थे, रिचुअलिस्टिक थे। ठीक है, नेचर में। और खास बात यह है कि जो हर वेद के अंदर जो है ब्रह्मास की जो लैंग्वेज थी वो प्रेजेंट थी। सबसे पहले ऋग्वेद, इसके अंदर कौन कौन सा था, एक तो अत्तरिया और दूसरा था कष्टिकी शकुल्या। ठीक है। और नेक्स्ट था यजुर्वेद वेद जिसके अंदर था सतपथा, जो कि लार्जेस्ट ब्रह्मास जो थे इसी के अंदर था, लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट। ठीक है। और नेक्स्ट था इसका तैत्तिरीय तैत्तिरीय जो भी था, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समावेद। समावेद में कौन सा ब्रह्मास्त्र था, पंचविशा। पंचविशा था जिसको हम तंद्या और महाब्रह्मास्त्र भी कहते थे। नेक्स्ट था इसी के समावेद के अंदर जो था नेक्स्ट ब्रह्मा जो था सदविंश था और चंदोग्या था और हमारा था जैमिन्या। ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र जो समावेद में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो अथर्ववेद जिसके अंदर जो ब्रह्मास्त्र वो कौन था, ब्रह्मास्त्र जो थे गोपात ब्रह्मास्त्र थे। ठीक है। कौन सा ब्रह्मास्त्र, गोपात ब्रह्मास्त्र था। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं, एसएससी में भी आ रखा है और सीपीयू में भी उनको देखने को मिला है यहाँ पे कि अथर्वा वेद में कौन सा ब्रह्मास्त्र प्रेजेंट था, ऑप्शन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अरण्या। अरण्या जो तो का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट टेक्स्ट। ठीक है। और ये फॉरेस्ट टेक्स्ट जो है इसमें हमको जो है देखने को मिला आर्यन अरण्या में। ठीक है। और ये काफ़ी जो था लिखा हुआ था जिसमें काफ़ी ब्रह्मास्त्र के लोगों के बारे में जो ब्राह्मण होते थे उनके बारे में ये बता रखा है। और किस तरह से स्टूडेंट्स जो होते थे, जो बच्चे होते वो जंगल्स में रहा करते थे, वो सारा का सारा अरण्या में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा था अरण्यका, वही अरण्या का। ठीक है। जो कि एक्सक्लूडिंग कंक्लूडिंग पोर्शन था ब्रह्मास्त्र का।
जो भी ब्राह्मण्स होते थे उन सब का क्या था, कंक्लूडिंग पोर्शन था। ठीक है। और नेक्स्ट जो था उपनिषदास, जो कि फिलोसफिकल टेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछ रखा है, तो हमें काफ़ी यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। फिलोसफिकल टेक्स्ट, इसमें स्टार मार्क इसलिए लगाया हूँ कि इसमें कई बार क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। जनरली जो इसको हम जो उपनिषद से उसको कहते थे वेदांता, जो कि वेदास के जो एंड में था वो आया था। ठीक है। और जो उपनिषदास थे इसके अंदर कितने उपनिषदास हैं, 108 उपनिषदास है। ठीक है। और इसके अंदर जो था बृहद्रनायक भी था। ठीक है। ये भी एक क्या है, उपनिषदास है। ठीक है। ये भी क्या है, एक उपनिषदास है। इसके अंदर 108 उपनिषदास है। ये जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी फोकस करना। तो यहीं पर मैं क्लास को एंड करता हूँ, और होपफुली जो हमारा नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट डे आने वाला है, और हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं जितना भी अभी तक पढ़ा रहा हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो कॉपी में लिख लें, या तो इसका पीडीएफ फॉर्म में निकाल लें, क्योंकि भले ही मेरे पढ़ाए हुए चीज़ें में आपको समझ में ना आए, लेकिन जो अगर आज के नोट्स भी आप ले लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा लास्ट में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं पूरी जीके जो है अप्रैल में, शायद मई में एग्ज़ाम होगा एसएससी मेंस का। और अभी तो नया कैलेंडर भी आ गया है एसएससी सीजीएल का, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है जून और जुलाई में। तो जितने भी जीके हैं और जो करंट अफेयर है मैं इसमें कवर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएं। थैंक्स अ लॉट।